होता है फ्लैक्सीडिसम अलसी का भी, अलसी के जो बीज होते हैं उसको आप ले सकते हैं। तो आप 1 से 2 चम्मच आप जो फ्लैक्सीड होते हैं इसको आप सुबह या शाम 2 टाइम भी ले सकते हैं या फिर सुबह भी ले सकते हैं। तो ये जो हमारा अलसी होता है क्या करता है, आपके स्टमक में जाके और इंटेस्टाइन में जाके वहाँ पर कोई एक म्यूसिलेज बनाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा म्यूसिलेज होता है ये हमारे बाइल को भी क्या कहते हैं पकड़ के बाहर निकाल देता है। अब क्या होता है कि जो लीवर होता है उसको जब बाइल बनाना होता है तो वो कोलेस्ट्रॉल को आपके ब्लड से निकालता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो कम होता है। इंसान का कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा होता है क्योंकि हम लोग का जो खान पान है वो बहुत चेंज हो चुका है और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से आजकल कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है वो हर किसी इंसान के अंदर बढ़ा हुआ है। अभी जो कोलेस्ट्रॉल जो हमारा बड़ा होता है कहीं ना कहीं आपकी जो हेल्थ होती है उसको अफेक्ट करता है और कभी ना कभी आपके फ्यूचर में आपको इमरजेंसी भी हो सकती है, आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊँगा ऐसी क्या होम रेमेडीज़ हम यूज कर सकते हैं जिससे हम अपने घर में ही कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। दोस्तों एक्चुअली हमारा कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप का होता है, एक होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल। तो एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसकी मात्रा कम होनी चाहिए। और जो हमारा एचडीएल होता है वो जो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो अगर आप लोग का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है 160 से, अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 160 से आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 200 से ऊपर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर आपको एलोपैथिक मेडिसिन जो स्टेटिन्स मेडिसिन होती हैं वो आपको स्टार्टिंग में आपको लेनी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पर अभी हो सकता है कि होम रेमेडीज उतना अच्छा काम ना कर पाए। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अभी कुछ टाइम से बढ़ रहा है और आप अब यंग हो तो आपको ये होम रेमेडीज आपको जरूर अपनानी चाहिए, जिससे आप अपना जो एलडीएल है कोलेस्ट्रॉल को, जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे आप कम कर सकते हैं। पहला तरीका जो हमारा क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने का होता है वो होता है हमारा खान पान। तो खाने में हमको चीज़ याद रखनी है कि हमको जितनी ज़्यादा फाइबर की जो खाने की चीज़ें हैं हमको उसको ज़्यादा यूज करना है। जैसे कि आपका दलिया हो गया, ओट्स हो गया, ये चीज़ें अगर आप ज़्यादा यूज करते हो, फाइबर की मात्रा ज़्यादा यूज करते हो, तो उससे हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होता है। दूसरा आपको इसमें एक चीज़ जो आपको यूज करनी होती है वो होता है फ्लैक्सीडिसम अलसी का भी, अलसी के जो बीज होते हैं उसको आप ले सकते हैं। तो आप 1 से 2 चम्मच आप जो फ्लैक्सीड होते हैं इसको आप सुबह या शाम 2 टाइम भी ले सकते हैं या फिर सुबह भी ले सकते हैं। तो ये जो हमारा अलसी होता है क्या करता है, आपके स्टमक में जाके और इंटेस्टाइन में जाके वहाँ पर कोई एक म्यूसिलेज बनाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा म्यूसिलेज होता है ये हमारे बाइल को भी क्या कहते हैं पकड़ के बाहर निकाल देता है। अब क्या होता है कि जो लीवर होता है उसको जब बाइल बनाना होता है तो वो कोलेस्ट्रॉल को आपके ब्लड से निकालता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो कम होता है। इसके अलावा तीसरी चीज़ होती है गार्लिक। जो हमारा लहसुन होता है, आपने सुना होगा कि लहसुन भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको सुबह सुबह आपको 1 से 2 कलियाँ आपकी लहसुन की आपको लेनी पड़ती हैं। और एक चीज़ याद ध्यान रखना कि अगर आप जितना जो हमारा लहसुन होता है अगर आप उसे चबा के खाते हैं, मतलब जब आपका सलाइवा उसमें मिक्स होता है तो उसकी पोटेंसी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है बजाय आप खाने में यूज करते हो। तो ये बहुतों को पता नहीं होता है कि हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि वो खाने में थोड़ा सा कड़वा लगता है आपको ज़रूर है, लेकिन ये होता है कि अगर आप उसको सलाइवा, जब आपका सलाइवा उसमें निकल रहा होता है तो उसकी जो पोटेंसी होती है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। तो कोशिश कीजिए कि अगर हो सके कि आप उसे कच्चा ही क्या कहते हैं खा सकें, तो उसे खाना आपको चाहिए। 1 या 2 कलियाँ आप उसे डेली आप उसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ होती है जो आपके पेट को भी साफ़ करेगी और जो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, और वो होता है हमारा इसबगोल। इसबगोल की भूसी आप लोगों ने सुना होगा। तो इसको आपको क्या करना होता है कि दूध में या फिर गर्म पानी में, हल्के गुनगुने पानी में, इसमें आप 1 से 2 चम्मच क्या कहते हैं इसबगोल आप डाल सकते हैं और रात को आप इसे आराम से पी सकते हैं। और ध्यान रखना कि जब भी आप इसबगोल लेते हैं तो उसके साथ आपको कम से कम 1 गिलास एक्स्ट्रा पानी और ज़रूर पीना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि लोग पानी कम पीते हैं और जो हमारा इसबगोल होता है वो पानी को खींचता है, ठीक है, पानी को खींचता है। अब पानी नहीं होगा तो पानी को वो कैसे फूलेगा ना। तो इसबगोल क्या करता है, पानी को अपनी ओर अंदर खींचता है। अगर आपकी बॉडी में पानी ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, वो हार्ड हो जाता है, वो जो अपना काम करना होता है वो कर नहीं पाता है। तो ये जो हमारा इसबगोल होता है ये भी एक तरीके से क्या करता है कि आपका जो फैट है ना उस फैट को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। तो इसबगोल को आप ले सकते हैं। दूसरा क्या होता है, ये लैक्सेटिव होता है, आपके पेट साफ करने में भी आपकी ये मदद करता है। इसके अलावा आप औषधि की बात करें, हर्बल्स मेडिसिन की बात करें, तो ये आप तो आंवला बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। दूसरा क्या करता है, आपके एचडीएल जो हमारा
अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये बढ़ाता है। तो एचडीएल को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आंवला को हमने लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक आंवले की रसायन भी आता है, आंवले की रसायन भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास आपके अवेलेबल है आपके मार्केट में, तो आंवले की रसायन भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे एक और चीज़ होती है जो होता है अर्जुन का छाल। तो अर्जुन की छाल का आप काढ़ा पी सकते हैं। अब जिन लोग का हार्ट में प्रॉब्लम चल रही है, कोलेस्ट्रॉल भी क्या कहते हैं ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उन लोग के लिए बहुत बेस्ट होता है अर्जुन की छाल का जो काढ़ा जो इंसान पीता है, ठीक है, तो वो इंसान मान को उसका हार्ट जो होता है मजबूत होता है, दूसरा उसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है कम होता है। तो जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं जिनकी सर्जरी हो चुकी है या फिर जो प्रोन है हार्ट की कंडीशन से प्रोन है, ठीक है, जेनेटिक से मान लो किसी की, तो उन लोगों को जरूर क्या कहते हैं अर्जुन की छाल का काढ़ा जरूर पीना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मेडिसिन की बात करो तो मेडिसिन को आपको किसी डॉक्टर से पूछना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ गुगलू की जितनी मेडिसिन होती है, जो गुगलू प्रिपरेशंस होती हैं, जैसे मेदो और गुगलू हो गया, ठीक है, तो गुगलू की जितनी प्रिपरेशंस होती हैं आयुर्वेदा की, वो क्या कहते हैं इसमें यूज की जाती है। तो गुगलू क्या करता है, एक स्क्रैपिंग का काम करता है, जो आपकी बॉडी में जितना फैट है उसको स्क्रैप करके निकालता है। तो मेदोहर गुगलू आता है वो आप ले सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि किसी की प्रेगनेंसी है या फिर किसी को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो दवाइयां हमेशा डॉक्टर से पूछ के लेनी चाहिए, कंसल्ट करके लेनी चाहिए, खुद से आपको अवॉइड करना चाहिए दवाइयां खुद से लेने के लिए। तो ये चीज़ें कुछ दो चार चीज़ें हैं, अगर आप इसे करते हो तो बेसिक तो आप होम रेमेडीज़ हैं, आप इसे घर में यूज करते हैं तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है एक हद तक कम हो सकता है। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है तो वहाँ पर स्टार्टिंग में आपको कुछ एलोपैथिक मेडिसिन यानी स्टेटिन्स जो मेडिसिन होती है उनको आपको लेना पड़ता है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ा है उसको कम करे, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती हैं ये जो आप होम रेमेडीज़ ले रहे हैं इनमें थोड़ा टाइम लगता है, और इसमें क्या होता है कि एक हद तक आपको ठीक कर सकती है ना, कम कर सकती है। लेकिन आपका लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप केवल इस रेमेडीज़ पर रहेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत भी हो सकती है, आपको इमरजेंसी कंडीशंस भी हो सकती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान से इन चीज़ों का यूज करना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपकी कोई क्वेरीज तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए नमस्कार।